Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students of class first year at Cambridge International Science College in online classes. Gentlemen, first of all, we are going to do the activity of our pair of words. उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठे होंगे. तो आज का हमारा जो पेयर है हम स्टार्ट करते हैं. पेयर बनता है हमारा 66 क्यू CUE, pairs of words. CUE, serial number हमारा 66. Q कहते हैं इशारा, हिंट. CUE, she got the cue of the instructor. She got the cue of the instructor and played well. And played well. She got the cue of the instructor and played well. Second है cue, QUEUE. कतार को कहते हैं. लाइन को, कतार को, रो ये सब कहते हैं. People stood in a long queue to get flour. People stood in a long queue to get flour. ये लिखने के साथ साथ बोलने का जो मकसद है वो ये है कि ताकि आपकी कोई चीज़ रह न जाए. जैसे जैसे लिखते हैं साथ साथ बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े. नेक्स्ट है डेयरी, DAIRY, डेयरी. दूध या मक्खन लेने की जगह को कहा जाता है. वी गेट मिल्क फ्रॉम डेयरी फार्म या वी बाय बटर फ्रॉम दिस डेयरी फार्म. वी बाय बटर फ्रॉम डेयरी फॉर्म. आगे है डायरी, DIARY. ब्याज को कहते हैं जैसे इसमें आप लिखते हैं डायरी, ब्याज. आप रोजाना की बुनियाद पे भी लिखते हैं. हर आदमी का एक हैबिट है, मशगला है, वो अपने डेली के जो मसरूफियात हैं उनको दर्ज कर देता है अपनी उसमें डायरी में, ब्याज में. ठीक है, रोजाना का मामूल. तो ये भी उसी का कार होता है. तो इज रीडिंग माई डायरी अगेन एंड अगेन. ही इज रीडिंग डायरी, माई डायरी अगेन एंड अगेन. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पेयर है वो है डोज, DOSC. दवाई की खुराक को कहते हैं
और दूसरा डोज होता है DOZD, उनको कहते हैं। तो द डॉक्टर गेव हिम 1 dose ऑफ मेडिसिन। द डॉक्टर gave him 1 dose of medicine in a day। मेडिसिन का भी फिक्र ठीक है, मुकम्मल है। द डॉक्टर गेव हिम 1 dose of medicine in a day। आगे डोज ऊंघना, DOZD। DOZD ऊँघने को कहते हैं जी। जैसे बाजू का आप गर्मियों में क्लास में बैठी हुई पंखे के नीचे जो है वो आपको ऊँघ आ जाती है, ठीक है। तो डोज, ही इज डोजिंग इन द क्लास, ही इज डोजिंग इन द क्लास। नेक्स्ट है ड्राउन, किसी जानदार चीज के डूबने को कहा जाता है ड्राउन। जानदार चीज का डूबना। शी वॉज drowned in the river। She was drowned in the river। इसके साथ जो दूसरा हमारा पैर होता है वो है सिंक, बेजान चीज का डूबना। बेजान चीज का डूबना। आयरन सिंक्स इन वाटर। आयरन या पीस ऑफ आयरन ठोस होता है, भारी होता है, लिहाजा ये पानी में डूब जाता है। एक और लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं ड्रोन, निकम्मा या निकटू, DRONA, वो भी इसी ड्रोन के साथ आता है। निकटू, निकम्मा, फजूल। ही इज अ ड्रोन एंड अवॉइड्स हार्ड वर्क। ही इज ड्रोन एंड अवॉइड्स हार्ड वर्क। निकम्मा है, निकटू है, लिहाजा वो हार्ड वर्क से जो है वो गुरेज करता है। और आज के हमारे लेक्चर का जो लास्ट पेयर ऑफ वर्ड है वो है डेव, DAW। शबनम के कतरे को कहते हैं। ड्यू ड्रॉप्स वर शाइनिंग on the grass। Dew drops were shining on the grass। और ड्यू, DUE, वाजिबुल अदा, जो आपको किसी को देना होता है। वाजिबुल अदा, जो चीज आपने किसी को देनी है। तो ए बिग लोन इज ड्यू ऑन हिम। ए बिग लोन इज ड्यू ऑन हिम। क्यों? इशारा, शी गॉट द केयर ऑफ द इंस्ट्रक्टर एंड प्लेड वेल
क्यू कतार, पीपल स्टूड इन लॉन्ग क्यू टू गेट फ्लोर, डेयरी दूध या मक्खन लेने की जगह, वी बाय बटर फ्रॉम दिस डेयरी फॉर्म या डेयरी, डायरी ब्याज को कहते हैं, ही इज रीडिंग माई डेयरी रिपीटेडली या अगेन एंड अगेन, डोज दवा की खुराक, द डॉक्टर गेव हिम 1 dose ऑफ मेडिसिन इन ए डे, डोज ऊंघना, ही इज डोजिंग इन द क्लास, ड्राउंड जानदार चीज का डूबना, शी वॉज ड्राउंड इन द रिवर, सिंक बेजान चीज का डूबना, आयरन सिंक्स इन वाटर, लास्ट है ड्रोन, DRON नकम्मा या नेक्टू, ही इज ए ड्रोन एंड अवॉइड्स हॉट वर्क, और लास्ट है ड्यू शबनम का कतरा DW, ड्यू ड्रॉप्स वर शाइनिंग ऑन द ग्रॉस, और ड्यू DUE वाजिबुल अदा, ए बिग लोन इज ड्यू ऑन हिम। यह हमारा जी सेगमेंट पेयर ऑफ वर्ड्स का मुकम्मल हुआ आज की उस पीरियड में, और आगे है हमारा सिलसिला बुक का, तो आप आ जाएं जी बुक पे। मेरे पास जो बुक है इस पे पेज है 21, आप इस पे आ जाइए पेज पे, और मैं इसको आपके फर्दर एक्टिविटी के लिए इसको वॉश कर देता हूं। चलें जी करें, चैप्टर हमारा सेकंड वो इन प्रोग्रेस है, अच्छी तरीके से आपने इसकी ट्रांसलेशन जो है उसको देखना है। टॉपिक है क्लियरिंग इन द स्काई, क्लियरिंग बाय जेस्टर्ट, बाय जेस्टर्ट। वर्ड सिनोनिम्स पे आ जाइए। जी मेरे पास जो पेज है इस बुक पे ये है 21, और हमने ये लेसन ख़त्म किया था। इस मेरे पास जो पेज है इस पे लास्ट बट 1 पैराग्राफ बनता है, यहां पे हमने ख़त्म किया था, और यहां पे जो लास्ट पैराग्राफ है उससे हम शुरू करेंगे। एंड समथिंग एल्स जेस ही सेड, और मजीद कहता है उन्होंने कहा, यानी मेरे वाले साहब ने कहा एंड समथिंग एल्स जेस, मजीद कोई चीज, जेस मोशनिंग फॉर मी, मोशन इशारा करना, हिंट फॉर मी टू फॉलो हिम टू द अपर एज ऑफ द क्लियरिंग। उन्होंने जो बालाई पर साफ किए गए किते जमीन था उसकी तरफ, अपर एज बालाई जो उसका कोना था उसकी तरफ चलते हुए, या मुझे अपने पीछे चलने का इशारा करते हुए उन्होंने कहा एंड समथिंग एल्स जेस, मजीद कोई चीज जेस, यू वुडंट अंडरस्टैंड अंटिल यू रीच 310। उन्होंने कहा कि आप इन बातों को नहीं समझ पाओगे, यू वुडंट अंडरस्टैंड, आप इन बातों को नहीं समझ पाएंगे, अंटिल टिल सच टाइम यू रीच 310, कि जिस वक्त तक आपकी उम्र 70 वर्ष की नहीं हो जाती। एंड आफ्टर दीज ईयर्स योर टाइम इज बारोड लोन, और फिर उसके बाद जो आपको जिंदगी मिलती है, जो वक्त मिलता है वो मुस्तार है, उधार दिया गया है। बारोड मुस्तार, लोन उधार, बारोड लोन उधार, बोनस। And when you live on that kind of time, फिर जब आप इस किस्म की जो मिली हुई जिंदगी है, इस किस्म के मिली हुई जिंदगी के जो दिन है जो आपके पास मुस्तार हों, उधार दिए गए हों, तो कहते हैं जब आप इस किस्म की जिंदगी में रहते हैं, इस किस्म के दिन गुजारते हैं, then something goes back, तो फिर कोई चीज जो है वो माजी में जो है वो चली जाती है, यानी माजी की कोई चीज जो है वो आपको याद आती है। समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन, कोई ऐसी चीज जिसकी मैं वजाहत नहीं कर सकता। यू गो बैक टू द प्लेसेस यू न्यू एंड लव्ड, आप उन जगहों पे वापस जाते थे, यू गो बैक, आप वापस जाते हैं,
टू द प्लेसेस, उन जगहों पर यू न्यू एंड लव, कि जिन्हें आप जानते थे, जिनसे मोहब्बत करते थे, आप वहां जाना पसंद करते हैं। सीधे स्टीप हिल स्लो, तो ये जो अमूदी पहाड़ी चट्टान है इसको देखो। ही पॉइंटेड डाउन, अगेन पॉइंटेड आउट, इशारा किया, नीचे की तरफ इशारा किया। ही पॉइंटेड डाउन फ्रॉम द अपर रिम ऑफ द क्लियरिंग, अपर रिम बालाई किनारा, एच, उन्होंने जो कितने जमीन साफ किया गया था उसके बालाई किनारे पर खड़े होती है कहा। टॉयड दी डीप वैली, नीचे जो गहरी वादी थी उसकी तरफ इशारा करते हुए। योर मदर एंड आई व्हेन शी वाज 19 एंड आई वाज 22 क्लियर्ड दिस माउंटेन स्लोप टुगेदर, कहता है तुम्हारी मां, योर मदर एंड आई, और मैं, व्हेन शी वाज 19, जब उसकी उम्र 19 वर्ष थी, एंड आई वाज 22, और मेरी उम्र 22 वर्ष थी, क्लियर दिस माउंटेन स्लोप टुगेदर, कहते हमने इकट्ठे इस पहाड़ी ढलवान को साफ किया। वो रेज्ड, कौन रेज्ड, ग्रू, उगाए। वो रेज्ड कौन, कौन सीरियल, खाने पीने की चीज, अनाज, गल्ला। वो रेज्ड कौन, बीन्स एंड पॉपकिन्स हेयर, हमने यहां पे गल्ला, फलियां और पॉपकिन्स, पेठा, कद्दू, ये उगाए। ही कंटिन्यूड, उन्होंने अपनी बात जारी रखी। हिज वॉइस राइजिंग विद एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, पुरजोश अंदाज, एक्साइटमेंट, जेस्ट, zeal and zest, फरते जज्बात से। his voice rising with excite, फरते जज्बात से उनकी आवाज बुलंद होती चली गई। he talked with his hands too, और उम्मूमन आपने देखा होगा कि जब इंसान कोई बात करता है तो किसी इंसान का कोई तकिया कलाम होता है, वो बार बार रिपीट करता है। कुछ लोग अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, तो ये इसी किस्म का एक सिलसिला है। तो कहता है ही टॉक विद हिज हैंड्स टू, कहता है उन्होंने अपने हाथों से बात, मीन कि जिस वक्त वो बात कर रहे थे तो साथ अपने हाथों को भी उन्होंने इशारों के नाम में इस्तेमाल किया। दोज वर दी डेज, कहते हैं हाँ वही तो दिन थे। दिस was not land one had to build up, ये वो जमीन नहीं थी कि जो किसी ने तैयार करनी थी। It was not land one had to build up, जो किसी आदमी को तैयार करनी थी, ये ऐसी जमीन नहीं थी। It was already here, बल्कि ये तो पहले से यहां मौजूद थी। As God had made it, जैसे कि जिसे अल्लाह ताला ने बनाया था। One had, those were the days. He talked to us too. Those were the days. कहता है यही तो वो दिन थे। This was not when one had to build up. ये वो जमीन नहीं थी जिसे किसी आदमी ने जो है वो तैयार करना था। It was already here. ये तो पहले से यहां मौजूद थी। As God had made it, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसे यहां पे बनाया था। And we had to do, और हमें करना क्या था? We had to do was clear the trees, बस हमें तो यहां पे जो लगे हुए दरख्त थे कहते हैं उनको काटना था। एंड burn the bushes, और वहां पे जो झाड़ियां थी उनकी काट छांट करना थी, उन्हें साफ करना था। I plowed the mountain, I plowed on the mountain, कहते मैंने हल चला इस पहाड़ पर with cattle, मवेशियों की मदद से। द फर्स्ट टाइम इट वॉज एवर प्लोड, और ये यहां पे पहली दफा चलाया गया हल था जो मैंने यहां इस पहाड़ी चोटी पर आकर चलाया। दैट इज वाई एंड वी रेस्ड मोर देन ए बैरल ऑफ कॉर्न द शॉप,
शा कहते हैं शीफ, SHOC, SHEAF, पोला, वो जो बाजरे के और गंदम के और मुख्तलिफ चीजों कैसे ढेर लगाते हैं, तो उसको कहा जाता है। एंड वी रेज मोर देन ए बैरल ऑफ कॉर्न टू द शॉप, और फिर हमने पोले से, हर पोले से एक बैरल जो गला था वो उगाया, वो पैदा किया। दैट्स वाई आई केम बैक अप हियर, यही वजह है कि मैं यहां वापस आया। आई वेंट बैक टू आवर यूथ, और फिर ये जो दिन थे ये मुझे मेरे जवानी के जो दिन थे उनमें ले गए। एंड दिस वॉज द ओनली लैंड लेफ्ट लाइक दैट वॉज, और यही तो वो जमीन थी जिससे यहां पे इसी तरीके से जो है वो छोड़ दिया गया था। एंड यस ही ब्रैग्ड, बोस्ट, शेखी बेगारना। एंड यस ही ब्रैग्ड, उन्होंने दोबारा शेखी बेगारते हुए फख्री अंदाज में कहा, रिगार्डलेस ऑफ माई 3 score years and 10, however, बरक्स कहते हैं मेरी 70 साल जिंदगी की, आई प्लोड इट, मैंने इसमें हल चलाया, प्लोड इट विद द म्यूल आई हैव, मैंने म्यूल खच्चर गद्दी की किस्म है, मैंने खच्चर की मदद से इसमें हल चलाया, विद जस्ट ए लिटिल हेल्प डन ऑल दी वर्क, बस सिर्फ थोड़ी सी मदद से मैंने ये सारा काम किया। इट्स लाइक द लैंड योर मदर एंड आई यूज्ड टू फॉर्म हेयर, ये उसी किस्म की सरजमीन थी जिसे मैं और तुम्हारी वालदा जो है वो यहां काश्त करते थे। व्हेन, तब, आई ब्रॉट माई गन टू द फील्ड, जब मैं खेत में अपनी जो गन थी, राइफल थी, वो लेके आता था। एंड टुक होम ए मेस ऑफ फॉक्स स्क्विरल्स एवरी मॉर्निंग, मेस, प्लेंटी ऑफ, मेस, प्लेंटी ऑफ, काफी तादाद। और ये वो वक्त था जब मैं खेत में अपनी गन लेके आता था, और फिर क्या करते थे हम, एंड टुक होम ए मेस ऑफ फॉक्स स्क्विरल्स एवरी इवनिंग, और हर शाम फॉक्स गुलहरियों की एक अच्छी खासी जो तादाद थी वो हम घर लेके जाते थे। I looked at the vast mountain slope below where my father and mother had fought. मैंने कहता है looked at, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल है, looked at, jeered at, mocked at, laughed at, ये सारे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल है। I looked at the vast mountain slope, मैंने वसी पहाड़ी ढिलवान को देखा, below, अपने नीचे जो वसी पहाड़ी ढिलवान थी, यानी जो साफ किया गया कितना जमीन था उस पे खड़े होके कहते हैं मैंने नीचे जो साफ साफ की गई कितना जमीन थी, स्लोप थी, वसी स्लोप, पहाड़ी ढिलवान, उसको देखा। वेयर माई फादर एंड मदर हैड फॉर्म, जहां मेरे मां बाप ने कष्टकारी की थी। एंड आई कुड रिमेंबर, और मैं याद कर सकता था, यदि मुझे ये बात याद आती थी years later, कई सालों बाद। When my father years later when they found this land, कई सालों बाद जब उन्होंने ये जमीन काश की थी, तो कहता है मैं याद कर सकता था। And I could remember years later when they found this land was on the steep slope, कहता है ये वो पहाड़ी उमुदी ढिलवान थी। That my father once made me a little wooden plow, कि मेरे वालिद साहब ने मुझे एक छोटा सा लकड़ी का हल जो है वो बना कर दिया। That was when I was 6 years old, ये कहते हैं उस वक्त की बात थी जब मेरी उम्र 6 साल थी। And they brought me to the field to thin corn, lesion, कम करना, छिद्रा करना। और कहते हैं मेरे वालिद साहब और वालिदा मुझे अपने खेतों में अपने साथ ले आए थे, क्योंकि वो वहां जो खड़ी फसल थी उसको क्या कर रहे थे, देवर लीजन, उसकी जो तादाद थी, उसकी जो क्वांटिटी उसको कम कर रहे थे, उसमें गोडी कर रहे थे, थिन लीजन।
जिस वक्त फसल उगाई जाती है तो उस फसल चूंकि घनी होती है, तो उस घनी फसल से जो है वो क्या किया जाता है, उसको थिन किया जाता है। उसमें से जो नज़दीक उसके घास फूस का कोई वो होता है, या जड़ी बूटी को होती है, या उसमें अगर इकट्ठे बीज जो है वो उसके साथ हो बहुत ज़्यादा, तो उनको थोड़ा सा जो है वो निकाल दिया जाता है ताकि पौधा जो है वो अच्छे तरीके से प्रवेश पाए। तो उसको कहते हैं थिन कॉर्न। अनाज को, गले को जो है उसकी गोडी करना, छिद्र करना। That was when I was 6 year old, और ये कहते हैं उस वक्त की बात थी जब मेरी उम्र 6 साल थी। And they brought me to the field to thin corn, और वो गले में गोडी करने के लिए, फसल को छिद्र करने के लिए मुझे अपने साथ लाए थे। I lost my little plow in a furrow grove. ये जो हल चलाते हैं, आपने देखा होगा ट्रैक्टर से हल चलाया जाता है तो पीछे उसकी एक जो ग्रूव बनता है, नाली बनती है, तो उसको फरो कहा जाता है। इंग्लिश में फरो कहते हैं, उर्दू में उसको सयाड़ कहते हैं, और आप अपनी अगर इस्तेमाल में आ जाए पंजाबी में तो उसको ओढ़ कहते हैं। ठीक है जी, तो फरो ग्रूव। आई लॉस्ट माय लिटिल प्लो इन ए फरो, कहता है मैं वो जो छोटा सा ग्रूव था, नाली थी, उसमें मेरा जो हल था वो लकड़ी का जो मेरे वालिद साहब ने मुझे बना के दिया था वो खो गया। एंड आई क्राइड, फिर मैं चिल्लाया। बच्चे देखते हैं आप, उनसे कोई चीज खो जाती है तो वो चिल्लाते हैं, रोते हैं। एंड आई क्राइड until he made me another plow, यहां तक कि मेरे वालिद साहब ने मुझे एक और हल जो है वो बना के दिया। बट आई नेवर loved the second plow as I did the first one, लेकिन मुझे कभी भी उस दूसरे हल से इतनी जो मोहब्बत थी, चाहत थी, वो न हुई जितनी कि पहले हल के साथ थी। नाउ टू लुक एट द माउंटेन स्लोप, अब वो जो पहाड़ी ढलवान थी उसको देखते हुए, grown now to look at the mountain slope, grown up with our tall trees, many of them big enough to have sawed into lumber at the mill. कहते हैं अब now to look at the mountain slope, पहाड़ी ढलवान को देखो, grown up with tall trees, उसमें लंबे दरख्त उगे हुए थे, many of them big enough, ज्यादातर दरख्त तो इतने बड़े थे, to have sawed, SAWD, sawed, cut, काटना। सा, ये क्या होता है, सी सा सीन वर्ब होता है, ये सा SAW सा, ये आरी के साथ जो काटना है उसको कहा जाता है सॉट, कटना। Many of them big enough, बहुत सारे जो दरख्त थे वो इतने बड़े थे, to have sawed into lumber at mill, lumber इमारती लकड़ी, planks, मिल कारखाने को कहते हैं। कहते हैं उनमें से काफी जो दरख्त थे, ज्यादा दरख्त इतने बड़े थे कि उनको कारखाने में काट कर इमारती लकड़ी के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता था। It was hard to believe that my father and mother had cleared this mountain slope. इस बात पे यकीन करना मुश्किल था कि मेरे माँ और बाप ने, कहता है वो जो पहाड़ी ढलवान थे उसे साफ किया था, and had formed it for many years, और सिर्फ उसे साफ नहीं किया था बल्कि वहां पर कई साल तक काश्तकारी की थी। For many of the trees were 60 feet tall, और बहुत सारे जो दरख्त थे उनकी जो लंबाई थी वो 60 फुट से ज्यादा थी। And the wild vines, wild जंगली बेन, had matted their tops together, matted, interwoven, उलझ गए थे। interwoven, and the wild vines, और जो जंगली बेलें थी, they had matted their tops together, उन्होंने उनके जो सिरे थे उनको क्या कर दिया था, उनको मिला दिया था, इकट्ठा कर दिया था, ऐसे लगता था कि वो एक चटाई की शक्ल जो है वो इख्तियार कर गया था। अभी चूंकि चेकटॉप का जी बका रहता है तो इंशाल्लाह इसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। तो आज का जो लेक्चर है उसमें आपने जो पैरा वर्ड्स, जो ट्रांसलेशन, सिनोनिम्स किए हैं उनको तैयार कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़।